तो ये कहानी 200 साल फ्यूचर में बेस्ड है, जहाँ अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो चुका था और इंसान अब स्पेस में रहने लगे थे। सबसे पहले उन्होंने मून पर ट्राई किया, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसे कॉलोनाइज नहीं कर पाए। फिर उन्हें ओमेगा नाम का एक प्लेनेट मिला, एक ऐसा एक्सो प्लेनेट जो बिल्कुल अर्थ के जैसे था, और जल्द ही इंसानों ने उसे अपना घर बना लिया। पर फिलहाल ये फैसिलिटी सिर्फ अमीर लोगों के लिए थी और आम लोगों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वहीं मून अब एक माइनिंग साइट बन चुका था, जहां से हीलियम माइन की जाती है ताकि ओमेगा जाने वाले शिप्स को फ्यूल मिल सके। माइनर्स यहाँ बनी एक लूनर फैसिलिटी में रहते थे और उन्हें प्रॉमिस किया जाता था कि 20 साल काम करने के बाद उन्हें ओमेगा भेज दिया जाएगा, और इसी वजह से हजारों माइनर्स यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। आज यहाँ हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि मून पर एक मीटियोर शावर होने वाला है और इसीलिए 3 दिनों तक माइन को लॉकडाउन कर दिया गया है। तभी हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक रोवर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि छुपकर फैसिलिटी से बाहर जा सके। इन्हीं में से एक लड़का है कैलेब, जिसके फादर माइन में हुए एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसकी मॉम भी काफी पहले गुजर चुकी है। इसके बाद हम सुबह का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां माइन लीडर कैलेब को अपने रूल्स के बारे में बताती है कि अगर जॉब पर कोई माइनर मारा जाए तो उन्हें उसकी फैमिली को ओमेगा भेजना पड़ता है, और लॉकडाउन के बाद कैलेब की जर्नी शुरू हो जाएगी। इसे पूरा करने में 75 इयर्स का टाइम लगेगा, लेकिन क्रायो स्लीप में होने के कारण ओमेगा जाने तक उसकी उम्र जरा भी नहीं बढ़ेगी। कैलेब अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन रूल्स के आगे लीडर के हाथ बंधे हुए थे और वो उसे अपनी पैकिंग करने को बोलती है। कैलेब उदास होकर एक प्लेटफॉर्म पर आता है, जहाँ अक्सर उसके डैड उसे लाते थे और बताते थे कि उनका सपना कैलेब को ओमेगा पर ले जाने का है। यही वो उसे एक सीक्रेट क्रेटर के बारे में बताते हैं, जो कि उसके पेरेंट्स की फेवरेट जगह थी, और वो चाहते थे कि कैलेब को भी एक दिन वो वहाँ जरूर लेकर जाएंगे। तभी कैलेब का बेस्ट फ्रेंड डीलन वहाँ आता है और कैलेब उसे बताता है कि 3 दिन बाद वो उसे ओमेगा भेज रहे हैं। असल में वो काफी टाइम से उस क्रेटर तक जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वो इस बारे में मार्कस और बोर्नी से भी बात करते हैं और डिसाइड होता है कि ये सब उन्हें आज रात ही करना होगा। आगे वो अपनी जरूरी आइटम्स को चेक करते हैं, जैसे स्पेस सूट, ऑक्सीजन टैंक और खाने का सामान, जिसे वो काफी दिनों से इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेन गेट्स खोलने के लिए उन्हें कोड्स चाहिए होंगे, जो उनके किसी के पास नहीं है। तभी डिलन की नजर एडिसन पर पड़ती है, एक ऐसी लड़की जो हाल ही में अर्थ से आई है। उसके पिता माइन के चीफ साइंटिस्ट हैं और डिलन को लगता है कि कोड्स को पाने में वो उनकी मदद कर सकती है। यही सोचकर वो उससे बात करने जाता है। पहले तो एडिसन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती, लेकिन फिर डिलन उसे कैलेब के बारे में बताता है कि क्रेटर तक जाना उसके पिता की आखिरी विश थी। ये सुनकर एडिसन तैयार हो जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो भी मिशन में उनके साथ आएगी। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ ये बच्चे रोवर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही लूनर फैसिलिटी से बाहर निकल आते हैं। मून के सरफेस पर ही उनका फर्स्ट टाइम था और सामने का नजारा देखकर वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। कैलेब को लगा कि शायद डिलन डर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रोवर लेकर वो लोग निकल पड़ते हैं। मैप के हिसाब से क्रेटर लगभग 10 घंटे दूर था और उन्हें लगता है कि तब तक वो आराम से माइन में वापस आ जाएंगे। आगे रास्ते में उन्हें वो शटल दिखाई देता है, जिससे कैलेब 3 दिन बाद ओमेगा जाने वाला है, लेकिन वो अभी भी इससे बिल्कुल खुश नहीं था। यही हमें मार्कस के बारे में पता चलता है कि बचपन से ही उसे हार्ट की प्रॉब्लम है और जिंदा रहने के लिए उसे पिल्स लेनी पड़ती हैं। आगे वो एक खाली पड़ी सिटी के पास से गुजरते हैं, जिसके बारे में कैलेब अपने डैड से सुन चुका था। वो बताता है कि ये मून पर आने वाले पहले इंसानों ने बनाई थी, लेकिन ओमेगा मिलते ही उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया और अब इसका कोई यूज नहीं है। एडिसन उनसे उनकी स्कूलिंग के बारे में पूछती है, जिस पर डिलन कहता है कि यहाँ तो बस हमें हीलियम माइन करना सिखाते हैं ताकि अमीर लोग जाकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। पता चलता है कि कैलेब के पेरेंट्स को छोड़कर बाकी सबके पेरेंट्स मून पर ही पैदा हुए थे, इसीलिए उन्होंने आज तक अर्थ को कभी नहीं देखा। एडिसन को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि 20 साल बाद सभी फैमिलीज को ओमेगा भेज दिया जाता था, लेकिन कैलेब उसे बताता है कि ये सब एकदम झूठ है। सच्चाई तो ये है कि हर बार गलती करने पर वो टाइम को और बढ़ा देते हैं, और अगर कोई टाइम से पहले मारा गया तो उसके बाकी के साल उसकी फैमिली के अडल्ट मेंबर्स को पूरा करने होंगे। आगे वो सब एक जगह रेस्ट करने रुकते हैं और कैलेब सजेस्ट करता है कि क्यों ना बाहर जाकर मून को एंजॉय किया जाए। वहाँ वो लोग खूब मस्ती करते हैं और तभी उनकी नजर अर्थ की ओर जाती है, जो दूर से बहुत सुंदर लग रही थी।
बोर्नी अर्थ पर एडिसन के घर के बारे में पूछता है, पर उसे शायद ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बहाना करके उनसे दूर चली जाती है। वो एक चट्टान पर बैठकर अर्थ को देखने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी बात से बहुत परेशान है। तभी उसकी नजर बॉयज पर जाती है जो ऑक्सीजन टैंक के साथ एक गेम खेल रहे थे। एडिसन को ये बहुत खतरनाक लगता है कि अगर रस्सी टूट गई तो वो हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएंगे। लेकिन डीलन उसे समझाता है कि ये रस्सियां बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और वैसे भी ये उनका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक है जिसकी शायद उन्हें जरूरत ही ना पड़े। फिर जल्दी ही वो भी इस गेम में शामिल हो जाती है और एक एक करके वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। आखिर में बारी आती है बोर्नी की, पर लूज होने के कारण उसका हुक निकल जाता है। वो अब बिना सपोर्ट के स्पेस में उड़ रहा था और अपने ऑक्सीजन टैंक को भी बंद नहीं कर पाता। कैलेब कहता है कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा और वो लोग बाकी टैंक्स लेकर उसकी मदद करने जाते हैं और किसी तरह उसे बचाकर वापस ले आते हैं। एडिसन उन सबको वापस चलने को बोलती है कि वैसे भी हम काफी ऑक्सीजन यूज कर चुके हैं और अब हमें क्रेटर के बारे में भूल जाना चाहिए। तभी कैलेब को याद आता है कि उसके डैड ने उसे एक आउटपोस्ट के बारे में बताया था जहां दूर जाने वाले माइनर्स के लिए सप्लाई रखी जाती थी और वहां उन्हें ऑक्सीजन जरूर मिल जाएगी। जल्दी ही वो उस लोकेशन पर आते हैं, लेकिन अंदर आने पर पता चलता है कि ये तो एक तरह का मॉडल हाउस है जिसे इंसानों ने शायद एक सैंपल के तौर पर बनाया था। यहीं एडिसन को डीलन के बारे में पता चलता है कि कैसे उसके डैड इन सब से परेशान हो गए थे और एक दिन चोरी छुपे उन्होंने ओमेगा पर जाने की सोची, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और अब जैसे ही डीलन 18 साल का होगा उसे उनके बदले की माइनिंग करनी होगी और उसके बाद वो अपने 20 साल पूरा करेगा। उधर मार्कस और बोर्नी को एक वेयर हाउस मिलता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ खाने का भी सामान था और इससे वो लोग पूरी रात पार्टी करते हैं। एडिसन सबको अपनी फैमिली और अपने भाई के बारे में बताती है कि कैसे लास्ट ईयर उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और इस वक्त उसकी मॉम उसके भाई चार्ली को लेकर ओमेगा जा रही है और इस वजह से वो अपने भाई को बहुत मिस करती है। अगले दिन हम उन्हें आगे बढ़ते हुए देखते हैं जहाँ अचानक से रोवर की बैटरी खत्म हो जाती है और अब उन्हें आगे का सफर पैदल ही करना होगा। एडिसन रोवर का इमरजेंसी बटन दबाती है ताकि माइन वाले उनके लिए रेस्क्यू मिशन भेज सके। बॉयज को ये आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं लगता, लेकिन एडिसन उन्हें समझाती है कि रेस्क्यू मिशन आने में अभी बहुत टाइम है और तब तक वो क्रेटर से होकर यहाँ वापस आ जाएंगे। इससे एग्री होकर वो लोग निकल पड़ते हैं और जल्दी उन्हें वो क्रेटर नजर आता है। वो देखते हैं कि इसके बीचों बीच एक ग्लोइंग क्यूब बना हुआ है जिसके आसपास ढेर सारे पिलर्स हैं और वो एक एक करके उसके पास जाने लगते हैं। पता चलता है कि ये असल में एक अंडरग्राउंड बंकर है जिसके पिलर्स पर मोटिवेशनल लाइंस लिखी हुई हैं। फिर वो सब उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तालाब के सेंटर में एक पेड़ लगा हुआ है और इसके अलावा रूम में और कोई चीज नहीं है। वो सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि आखिर कैलेब के डैड उसे यहाँ क्यों भेजेंगे। तभी उन्हें एक प्लेट दिखाई देती है जिस पर की एक कोट लिखी हुई थी, लेकिन वो उसका मतलब नहीं समझ पाते। उधर एडिसन रूम की दीवारों को चेक करती है और कहती है कि वो अर्थ पर ऐसा ही एक रूम देख चुकी है। फिर जल्दी उसे एक सीक्रेट बटन मिलता है जिसे दबाते ही रूम में चेंजेस आने लगते हैं। वो रूम अचानक से होलोग्राफिक सिमुलेशन में बदल जाता है जहाँ का सीन बिल्कुल अर्थ की तरह था। बॉयज ये देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले अर्थ को कभी नहीं देखा था और यहाँ की हर चीज उनके लिए एकदम नई थी। तभी कैलेब उस वाटर स्ट्रीम को देखता है जिसके बारे में उसके डैड ने उसे बताया था और उसके पास जाते ही सिमुलेशन बंद हो जाता है और कैलेब अब एक टाइल के सामने खड़ा था। वहाँ उसके पेरेंट्स की फोटो और उसके मॉम की एशेज रखी हुई थी और कैलेब अपने डैड की एशेज को भी वहीं रख देता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ उसके डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो कैसे भी करके उसे ओमेगा तक ले जाएंगे और कैलेब समझ जाता है कि उसके डैड ने जानबूझकर सुसाइड किया है ताकि कंपनी कैलेब को ओमेगा भेज सके। वो इस तरह दूसरों को धोखा नहीं देना चाहता था और कहता है कि मैं ये बात जाकर लीडर को बताऊंगा ताकि वो मेरा ओमेगा जाना कैंसिल कर दें। तब डीलन उसे समझाता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है और हम सभी यही चाहते हैं और वैसे भी तुम्हें अपने डैड की आखिरी विश को पूरा करना चाहिए। वो बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक मार्कस की तबीयत खराब हो जाती है और पता चलता है कि उसकी हार्ट रेट स्लो पड़ रही है। मार्कस को अपनी पिल्स की जरूरत थी जिसे वो गलती से रोवर में भूल आया था और बिना उनके वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो उसे वापस रोवर में ले जाने लगते हैं, लेकिन बैड लक से वो मीटियो शावर शुरू हो जाता है जिसके बारे में उन्हें वार्न किया गया था। वो जानते थे कि आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है और ये सोचकर वो रोवर की ओर भागने लगते हैं।
पर एक मीटियोर की वजह से एडिसन पीछे रह जाती है और कैलेब और डीलन उसे बचाने जाते हैं। ब्रोनी मार्कस को उसकी पिल्स देता है, लेकिन एक मीटियोर ने रोवर का शीशा तोड़ दिया था, जिस वजह से उन्हें स्पेस सूट में ही रहना होगा। उधर एक मीटियोर के लगने से डीलन अनकॉन्शियस हो जाता है और वो मुश्किलों से उसे वापस रोवर में लेकर आते हैं। मार्कस और ब्रोनी भी उसे इस हाल में देखकर परेशान हो गए थे कि अगर जल्दी ही रेस्क्यू मिशन नहीं आया तो वो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन मीटियोर के कारण किसी के भी आने की उम्मीद बहुत कम थी और उनकी ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। सबसे पहले इसका असर मार्कस, ब्रोनी और एडिसन पर पड़ता है, जो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए थे। तभी अचानक डीलन होश में आता है और कैलेब उससे माफी मांगता है कि मुझे तुम लोगों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तब डीलन उसे समझाता है कि ये सब उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए किया है और उसे यहाँ आने का कोई पछतावा नहीं है। फिर जल्दी ही उन दोनों का भी वही हाल होता है और उनके बेहोश होते ही हम देखते हैं कि माइनर्स उन्हें बचाने आ गए हैं। आगे हम कैलेब को नींद से जागते हुए देखते हैं, जहाँ एक नर्स उसे बताती है कि पिछले 75 ईयर से तुम ट्रेवल कर रहे थे और फिलहाल उस नए प्लेनेट ओमेगा पर हो। कैलेब ये सुनकर एग्रेसिव हो जाता है कि अभी कुछ देर पहले ही तो मैं रोवर में था और मैंने तो अपने फ्रेंड्स को अलविदा भी नहीं बोला। तब वो नर्स उसे एक डिवाइस देती है कि इसमें तुम्हारे फ्रेंड के मैसेज रिकॉर्ड हैं, जो वो तुम्हें पिछले 75 ईयर से भेज रहे थे। मैसेज से पता चलता है कि उसके सभी फ्रेंड्स उस दिन सही सलामत थे और वो खुश हैं कि कैलेब को एक नई लाइफ मिल चुकी है। इसी बीच कैलेब को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन उसका सारा टाइम बस उन मैसेज को सुनने में जाता था। डीलन उसे बताता है कि उसने और एडिसन ने शादी कर ली है और बोर्नी और मार्कस भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। उन लोगों ने प्रोटेस्ट के थ्रू माइन के रूल्स भी चेंज करा लिए थे और अब माइनर्स की लाइफ भी पहले से बेहतर हो चुकी है। कैलेब भी अपनी नई लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है और अब एक आखिरी मैसेज से उसे पता चलता है कि डीलन और एडिसन अब बूढ़े हो चुके हैं और अपने ग्रैंड किड्स को उनकी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे वो मून ट्रिप उनकी लाइफ का सबसे यादगार पल था। एंड सीन में कैलेब एडिसन के भाई चार्ली से मिलता है ताकि उसे बता सके कि एडिसन उसे कितना मिस करती थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।